स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हम आगे चलने वाले हैं। हमने यहाँ पर देख लिया था कि किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने करवाया था और उसमें हमको क्या रिजल्ट मिला था। एक्चुअल में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमको रिजल्ट मिला था फिनोटाइप और जीनोटाइप, जैसे फिनोटाइप हमको 3:1 मिला था और जीनोटाइप हमको मिला था 1:1। तो उसी से जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के जो लॉ है, जो नियम है, उनमें हम जो है यहाँ पर कुछ नियम के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है जो मोनोहाइब्रिड से ही बना हुआ नियम है, लॉ है, वो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, तो हम इसको समझेंगे अच्छे से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिट से, यानी कि एक यूनिट होती है जिससे वो कंट्रोल होते हैं और उसी यूनिट को हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो पहली लाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या कह रही है कि इस नियम के अकॉर्डिंग जो है कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं एक डिस्क्रीट यूनिट से जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। जो फैक्टर हैं वो हमेशा पेयर में रहेंगे। ठीक है ना, तो पेयर आपने सुना होगा कि हम कैपिटल टी लेते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं। ठीक है ना, तो ये पेयर आपने देखा होगा, ट्रेड के पेयर रहते हैं ना, तो एक्चुअल में पेयर में ही रहते हैं ना, फैक्टर जो होते हैं वो पेयर में रहते हैं। थर्ड लाइन है हमारी, जो कि इसको अपने को ध्यान से समझना है। इन द डिसिमिलर पेयर्स ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर्स ऑफ द पेयर्स डोमिनेंट्स, यानी डोमिनेंट, द अदर इज रिसेसिव। तो यहां पर लिखा है कि अगर डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर मतलब डिफरेंट, अलग, तो डिसिमिलर का मतलब ये हो गया कि अलग या डिफरेंट अगर है, यानी कि मैं ये कहूं कि अगर एक पेयर आपको दिया है उसमें एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो एक तरह से वो डिसिमिलर है। लेकिन अगर कैपिटल टी है और दूसरा भी कैपिटल टी है तो वो सिमिलर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। डिसिमिलर का मतलब क्या कि मैंने एक कैपिटल टी ले लिया और मैंने एक स्मॉल टी ले लिया, तो एक्चुअल में वो डिसिमिलर है। लेकिन मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर दोनों कैपिटल टी ले रहा हूं तो एक्चुअल में वो डिसिमिलर नहीं है। तो डिसिमिलर यहां पर देखना है, यानी कि कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इस तरह से है, या कैपिटल ए और स्मॉल ए है, इस तरह से अगर पेयर है। अगर डिसिमिलर है पेयर, तो जो फैक्टर है उसमें जो है एक क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, और एक क्या रहेगा आपका, रिसेसिव रहेगा। तो यहां पर एक बात हमको ये समझ में आई है कि पेयर अगर डिसिमिलर है तो एक उसमें डोमिनेंट रहेगा और एक उसमें क्या रहेगा, रिसेसिव रहेगा। ठीक है, तो हम नीचे पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1। देखिए यहां तक F1 तक आप अपन समझते हैं सबसे पहले, एंड के बाद आगे की लाइन हम समझेंगे। तो क्या हो रहा है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि आपने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने जब करवाया था तो एक्चुअल में F1 में आपको क्या मिला था, तो आपको पता होगा कि सारे टॉल प्लांट मिले थे, सारे लंबे पौधे हमको मिले थे। ठीक है ना, तो यहां पर यही लाइन लिखी है कि F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने जब करवाया था तो F1 जनरेशन जो थी उसमें पेरेंटल कैरेक्टर, यानी कि वन पेरेंटल कैरेक्टर ही शो हुए थे, एक्सप्रेस हुए थे। ठीक है ना, डिस्प्ले हुए थे, वन जो है पेरेंटल कैरेक्टर ही हमको मिले थे, यानी कि एक उसमें टॉल लिया था हमने और एक हमने डॉफ लिया था, तो सारे टॉल प्लांट मिले थे, यानी कि एक ही पेरेंट के हमको प्रॉपर्टी उसमें शो हो रही थी। और यही यहां पर लिखा है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने करवाया था तो F1 जनरेशन में हमको जो है ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स ही हमको एक्सप्रेस हुए दिखे। ठीक है, F1 में। ठीक है, सेकेंड हम बात करें क्या लिखा है आगे, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ इन द F2। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन देखी, F2 मतलब मोनोहाइब्रिड में हमने क्या किया था, आपको पता होगा कि मोनोहाइब्रिड में हमने लंबे पौधे लिए और बोने पौधे लिए। जब क्रॉस करवाया हमने तो F1 में हमको सारे लंबे पौधे मिले, लेकिन जब हमने सेल्फिंग करवाई, यानी कि जो हमको लंबे पौधे मिले थे जिनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, उनको जब हमने सेल्फिंग करवाया था तो एक्चुअल में हमको क्या मिला था, हमको जो है फिर 3:1 जो कि फिनोटाइप मिला था। ठीक है, और जीनोटाइप हमको मिला था 1:1 F2 में। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है
कि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट के गुण प्रॉपर्टी या कैरेक्टर जो है आपको शो होंगे। तो आपको मालूम है 3:1 है कि 3 टॉल प्लांट मिले थे, 3 टॉल प्लांट मिले थे और 1 आपको ड्वार्फ यानी कि छोटा पौधा मिला था, बोना पौधा मिला था, ठीक है। तो दोनों पेरेंट के F2 में दोनों पेरेंट के दिख गए थे आपको, ठीक है ना। तो यही यहां पर लिखा है, इट इज आल्सो एक्सप्लेन द proportions of 3:1 obtained at the F2, यानी F2 में आपको 3:1 जो है फिनोटाइप मिला था, जो कि ये शो कर रहा है कि F2 में दोनों जो है आपको जो है मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देख लिया है पूरा। तो क्या है बिल्कुल जो है एक बार वापस से इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। हमने सबसे पहले देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स होती है जिनको हम फैक्टर बोलते हैं, और फैक्टर क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। अगर जो पेयर यानी फैक्टर जो अगर है, जो फैक्टर है यानी कि जो पेयर है, अगर वो डिसिमिलर है तो एक उसमें कौन होगा, डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ठीक है। यही हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में हमको सारे के सारे जो है टॉल प्लांट मिले थे, यानी कि 1 पेरेंटल कैरेक्टर शो हुए थे, ठीक है। लेकिन F2 में दोनों पेरेंटल यानी कि बोथ दोनों ही हमको मिले थे, ठीक है ना। तो ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना। तो यहां पर देखिए हम इसको समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो है सेग्रीगेट होंगे, तो यहां पर समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसको क्लियर हम देखते हैं। द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। देखिए जब जो है पेरेंट कंटेन करता है 2 एलील को, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा है। तो व्हाट इज अ गैमीट? तो गैमीट हमको मालूम है गैमीट क्या होते हैं। भाई मेल के अंदर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म बनता है और फीमेल के अंदर ओवम बनता है, ईग बनता है, ठीक है ना। तो वही गैमेट फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है। उस प्रोसेस में द 2 एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो 2 एलील जो है बनते हैं, ठीक है। 2 जो है द पेरेंट कंटेन 2 एलील, ठीक है, एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में के समय जो है 2 एलील जो है बनते हैं, कंटेन होते हैं। द फैक्टर्स और एलिल्स, या तो फैक्टर बोलेंगे या एलिल बोलेंगे, ठीक है, ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट होंगे फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट्स रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। यानी कि जो गैमेट बने हैं, गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस हुई थी, गैमेट बने थे, तो जो गैमेट बने हैं वो गैमेट रिसीव करेंगे या तो ओनली 1 या 2 फैक्टर को। तो यहां पर स्पष्ट यहां पर क्लियर कर रखा है कि सेग्रीगेट होंगे, यानी कि एक आपका कैपिटल टी है और एक आपका स्मॉल टी है, तो दोनों एक कैपिटल हो जाएगा और एक में स्मॉल टी हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए ये गैमेट जो रिसीव करेंगे वो ओनली 1 या 2 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, ओनली 1 या 2 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो गैमेट है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये 1 और 2 जो है गैमेट उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये यहां पर जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डेफिनेशन है। आगे देखते हैं। द कर्स ऑफ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस्ड ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। अगर होमोजाइगस है तो जो पेरेंट प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट्स को वो सिमिलर है, ठीक है। एंड व्हाइल आर हेटेरोजाइगस one produce 2 kinds of gametes either having one allele with equal proportions। तो यहां पर हमने समझ लिया होमोजाइगस का मतलब समझते हैं। होमोजाइगस मतलब दोनों में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि गैमेट 2 हैं तो उनमें जैसे मान लीजिए कि आप गैमेट ने कैपिटल टी लिया, दूसरे गैमेट ने भी कैपिटल टी ले लिया, भाई होमोजाइगस हो गया, ठीक है ना। अगर डिफरेंट लिया है, कैपिटल टी लिया है एक ने और एक ने स्मॉल टी लिया है, तो वो हो गया आपका हेट्रोजाइगस हो गया। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। दोनों नियम हमने इसको देख लिए हैं। नेक्स्ट हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।